घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा, ईरान जंग के चलते गैस किल्लत की संभावना। ईरान का युद्धपोत भारत में, राजस्थान के अनुज यूपीएससी टॉपर। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 7 मार्च 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के दौरे पर रहेंगी। वे 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होंगी। कल की बड़ी खबर, दावा घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की संभावना। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के नए सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली में 14.20 किलोग्राम की एलपीजी गैस अब 913 रुपए में मिलेगी। यह पहले 853 रुपए की थी। वहीं 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए का महंगा हुआ है। बढ़ी हुई कीमत 7 मार्च से लागू होगी। सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त की है जब ईरान जंग के चलते देश में गैस की किल्लत की संभावना जताई गई है। सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। अनुज ने तीसरी बार एग्जाम पास किया है। अनुज पहले भी 2 बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। यूपीएससी 2023 में पहले प्रयास में उन्हें दिल्ली में एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी। अनुज के पिता केबी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु पर बिजली घर में काम करते हैं। मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी हैं। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। भारत को शर्तों के साथ रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। 5 मार्च तक लोड हुए जहाजों का ही तेल खरीद सकेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने तेल खरीदने के लिए लाइसेंस जारी किया है। इसके तहत 5 मार्च तक जहाज पर लोड हो चुके रूसी कच्चे तेल ही डिलीवरी भारत की जा सकेगी, यानी जो जहाज पहले से समुद्र में हैं उनसे सप्लाई होगी। भारत बोला तेल खरीदने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। सरकार की तरफ से एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारत कभी भी रूसी तेल खरीदने के लिए किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है। हालांकि यूएस बेन में छूट से रिफाइनरी से खरीद सकते हैं, लेकिन यह देश की पॉलिसी तय करेगी। हम कभी किसी दबाव में नहीं झुकते। हमारी सरकार हमेशा से बहुत साफ रही है कि हमें जहां से भी तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। कर्नाटक बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐलान किया है। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। सीएम सिद्धरामैया ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन पर गलत असर पड़ता है। उम्र का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव डेटा सुरक्षा कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डीपीडीपी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 से भी जुड़ा है। इसके तहत बच्चों को अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की अनुमति और उम्र का वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। दावा, ईरान का युद्धपोत अभी भारत में, 183 नौसैनिक यहीं मौजूद। ईरान का युद्धपोत इरिस लावन तकनीकी खराबी आने के बाद भारत के कोच्चि बंदरगाह पर आकर रुका हुआ है। ईरान ने 28 फरवरी को भारत से अनुरोध किया था। इसके बाद जहाज 4 मार्च को कोच्चि पहुंच गया। 183 नौसैनिकों को सुविधाएं दी जा रही है। जहाज के 183 क्रू मेंबर्स फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहराए गए हैं और उन्हें जरूरी सहायता दी जा रही है। इससे पहले अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत इरिस देना को श्रीलंका के पास डुबो दिया था। हमले में 83 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे। ट्रंप बोले ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को 7 दिन हो गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी संभव है जब वह बिना किसी शर्त के सरेंडर करे। सोना 3 दिन में 8,720 सस्ता हुआ।
चांदी 29,125 रुपये गिरी। नीतीश 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। बेटे निशांत 8 को जेडीयू ज्वाइन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं। इधर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री की जेडीयू विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा, अब छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नीतीश राज्यसभा जाने पर ही अड़े रहे। मीटिंग के नेताओं ने कहा कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। बंगाल, ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी। कहा, चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृत बताया, मैं उन्हें सामने लाऊंगी। ईरान उप विदेश मंत्री बोले, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नियुक्त नहीं कर सकते, हमारे लीडर क्या खाक तय करेगा। नेशनल राहुल बोले, लोग केरल स्टोरी 2 नहीं देख रहे, अच्छी खबर। फिल्मों और मीडिया का इस्तेमाल प्रोपोगेंडा के लिए हो रहा, केरल में स्टूडेंट्स से बात की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से तलाक नहीं, पत्नी पर क्रूरता के आरोप साबित करने होंगे। फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। नेपाल चुनाव, भारत विरोधी ओली 10,000 वोटों से पीछे, अपने गढ़ में मिल रही हार। बलेनशाह की पार्टी आरएसपी 110 सीटों पर आगे। इंटरनेशनल हॉर्मुज़ से 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज निकले। दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुकी। रक्षा मंत्री बोले, भारत की तेल गैस सप्लाई पर सीधा असर। धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आज होगा रिलीज। रणवीर सिंह का डबल रोल। 5 भाषाओं में 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। T20 वर्ल्ड कप, पॉप स्टार रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। 8 मार्च को भारत न्यूजीलैंड फाइनल्स से पहले शो होगा। 2 ग्रैमी अवार्ड जीते। बयान जो काफी चर्चा में है, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। अपने बयान में उन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने क्या भारत को गिरवी रख दिया है। एक अमेरिकी मंत्री कह रहा है कि 1 महीने के लिए तेल ले लो। क्या इसलिए हमने अंग्रेजों से आजादी ली थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमें आदेश देगा? लेकिन हम उसको मना नहीं करेंगे क्योंकि ट्रंप इनके बड़े अब्बा है। ये भाजपा डर के चलते कुछ नहीं बोलते। खबर जो काफी हटके है, मलेशिया में रहने वाले शख्स के 42 दांत, 2 अभी निकालना बाकी। मलेशिया के प्रताप मुनियांडी नाम के शख्स ने सबसे ज्यादा दांत होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रताप के मुंह में 32 की जगह 42 दांत है। इस रिकॉर्ड को 2023 में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली थी। हालांकि अब जांच में पता चला है कि उनके 2 और दांत निकालना बाकी है। फोटो जो खुद में एक खबर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कॉलेज स्टूडेंट के साथ केरल के पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म कलारीपयट्ट के कुछ स्टेप्स ट्राई किए। राहुल शुक्रवार को केरल पहुंचे थे। यहां उन्होंने कुट्टीकनम में मेरियन कॉलेज में स्टूडेंट से बातचीत की। इसकी एक फोटो वायरल हो चुकी है जो खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।